क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो काफ़ी हैं, लेकिन 10 साल से जो बजट मोदी जी दे रहे हैं वो बढ़िया है। लेकिन हम इस वाले बजट में ये सोचते हैं कि अब की बार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ठीक है, नाम बताइए। मेरा सोनू। आप इसी में बोलिए होम लोन पे। होम लोन पर छूट अगर दे देते एक हैं सेकंड, एक सेकंड। तो ज़्यादा। एक सेकंड। सर बताइए, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? बजट से यही है कि अगर ब्याज में दरों में छूट दे देते हैं तो सस्ता ब्याज मिलेगा तो लोग घर का मकान ले लेंगे और रह सकते हैं आराम से, नहीं तो किराए पर रहते हैं लोग बाग। और पिछले 10 साल के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? बजट में पिछले 10 साल में तो कोई ज़्यादा किया नहीं, बस वही इनकम टैक्स की और की वही दरें चल रही हैं और बड़े उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा दे रहे हैं, छोटों को नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस बार आपका मानना है कि होम लोन के जो ब्याज दरें हैं भाई अभी जो मोदी को जो कम सीटें आई हैं तो जनता को फेवर में करने के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे ही। ठीक है, नाम बताइए आपका। चेतराम पचार नाम है। थैंक यू। आज बजट आ रहा है, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो देखो आम जन के लिए यही है कि जो महंगाई जिस हिसाब से अभी, जैसे आप टमाटर है किसी का भी भाव देख लो, तो इसके ऊपर काबू पाया जाए, क्योंकि जो बीच के जो बिचौलिए जो स्टॉक कर लेते हैं उसके बाद जो मार्केट में रिलीज़ करते हैं एकदम से, उनके ऊपर कुछ ऐसा अनुबंध या पाबंदी हो। और दूसरा जो हमारे जैसे युवा हैं, अब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस टाइप के जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग से स्किल्स डेवलप करके और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। यानी कि आपका कहना है कि रोजगार पे ध्यान देना भाई रोज़गार तो मेन मुद्दा है। जब जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो आदमी खर्च कहाँ से करेगा, और जब पैसा आएगा तब उससे आप महंगाई को भी थोड़ा काबू कर सकते हो, हर चीज़ को काबू कर सकते हो। जब आपकी जेब में पैसा सरकार डालेगी ही नहीं तो आप खर्च कहाँ करोगे, और जब खर्च करोगे तो उसी से पूरा मार्केट रोटेट करता है। तो एक चैन है, आप जितना पैसा मार्केट में दोगे उतनी चैन बनेगी, उससे ही आप सब्जियां भी खरीद सकते हो, जूते कपड़े गाड़ी सब खरीद सकते हो। लेकिन जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक कैसे, और वो पैसा आएगा कैसे? या तो कोई आपको इस टाइप की स्किल्स या ऐसा आपको रोज़गार या इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको उस पर सरकार को काम करना चाहिए। सर आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं सर आपको बजट से? मैं भारत सरकार का जो आज बजट आ रहा है उससे निवेदन करना चाहता हूं कि खेलों के लिए स्पेशल प्रावधान बनाया जाए, जिसमें हमारे देश के आने वाले ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। इसके लिए सरकार को एक योजना चलानी चाहिए और जो ग्रास रूट पे जिन खिलाड़ियों का चयन करके उनको स्पेशल ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे देश के और मेडल आ सकें। और खेलों का बजट जैसे शिक्षा पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे खर्च होता है, इसी प्रकार खेलों पे भी बजट दोगुना करना चाहिए, क्योंकि अगर खेल में हर बच्चा खेलेगा, दुनिया के अंदर जाएगा, और वो स्कूलों में एक अनिवार्य इसको विषय भी बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या खिलाड़ी ग्राउंड में जाता है तो उसको हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए खेलों का बजट दोगुना करना चाहिए। इससे क्या उम्मीदें हैं मैम आपको? उम्मीद तो काफ़ी है, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं है, आपकी रसोई है, उस पर कितना भार पड़ रहा है? रसोई तो बहुत ज़्यादा हिल चुकी है। बजट एक बार सब्ज़ी लेने जाओ 1,500 हज़ार की सब्ज़ी आती है, तो एक्चुअली क्या है, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास दोनों ही हिल चुके हैं इस महंगाई से। यानी कि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। एक सेकंड मैं सवाल पूछूंगा। आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं अंकल आपको? बढ़िया उम्मीद है सरकार से कि अब सबको अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा सबके लिए, महंगाई वगैरह कुछ नहीं रहे, और भी लोगों को पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए सबके लिए अच्छा काम हो। बजट में यही है, पर बजट अच्छा ही आएगा हमारे हिसाब से। तो लेकिन लोग सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में सब्सिडी होनी चाहिए? अब सब्सिडी तो देखो हर एक चीज़ में मांगते हैं पर मिलती नहीं ना, जिसको ज़रूरत होती है उसी को मिलेगी, ये बात है। तो होम लोन है या कई तरह के लोन हैं, इनमें कितना रियायत मिलनी चाहिए, इनमें छूट मिलनी चाहिए या कमी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? होना चाहिए। आजकल क्या किराए भाड़े में भी एकदम से मिलता नहीं है लोगों को। होम लोन मिल जाए तो ये है कि 2 पैसे की बचत हो जाए, जितना किराया देंगे उतनी अपनी किस्त दे सकता है लेने वाला होम लोन का, ये बात है। ये आज बजट आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी रसोई पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि हमको सोचना पड़े कि खरीदे कि नहीं खरीदे सब्जियां। हम लोग सब्जी वालों को दाम पूछते हैं और फिर वो जब बोलते हैं कि भाई ये 120 है या 180 है तो हम बोलते हैं भाई रहने दो, हम तो कुछ और ही बना लेंगे, हमको लेना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है, इतना महंगा हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं फिर बजट से? महंगाई का जो है, महंगाई कम होनी चाहिए, थोड़ी सी बजट को
आम आदमी के हिसाब से, मिडिल क्लास के हिसाब से उनको देख के बजट बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बस देख ही नहीं रहे और बना रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। ये बताइए, आज बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखो सर, बजट से तो उम्मीदें बहुत है। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार पे ध्यान दो, नौकरी पैदा करो। दूसरी बात ये लोन पे EMI है, इस पर थोड़ा ब्याज पे छूट मिले। दूसरी बात ये है कि जो मतलब रोज़गार तो मेन ज़रूरी, तो बेरोज़गारी और नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसे पहली बात तो बजट पे यही है कि मतलब रोज़गार पे ध्यान दें और बेरोज़गारी ये कम करे, लोन की EMI कम करे और थोड़ा उद्योग धंधे लगाए जो तो नौकरी पैदा हो, बेरोज़गारी कम करे। यही सरकार से उम्मीद है हमें।